हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। बच्चों, आज एक और वीडियो के साथ हम आपके साथ हैं। जैसे कि हमने बैच स्टार्ट किया है विजया बैच, इसमें हमारी ये क्लास है नेक्स्ट। पिछले क्लासेज में हमने देखा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन हैं, और आपने एनालाइज किया होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको NTPC और SSC GD या अदर्स जो भी एग्ज़ाम है उसमें सभी में आपकी हेल्प करेंगे। आज देखते हैं बच्चों मैंने किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें एडजस्ट किए हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए हैं और उनको सोल्व करने का क्या तरीका है और किस प्रकार हम इजीली और ट्रिक से सोल्व कर पाते हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने नए क्वेश्चन नई वीडियो के साथ। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे ही मैंने देखा बच्चों कि ये एक सीरीज है, ठीक है, और कहा गया है कि इसमें नेक्स्ट क्या डिजिट है। तो जैसे ही मैंने देखा और मैंने आपको सीरीज के रूल भी बनाए हुए हैं कि क्या रूल हैं। जैसे ही मैंने कहा कि सीरीज में एक डिजिट बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, तो ऐसे अगर कोई सीरीज आपको नजर आती है तो आप क्या करोगे कि इसमें गैप करना स्टार्ट करोगे, और वो भी एक छोड़कर एक। ठीक है, क्या करोगे? एक छोड़कर एक। तो यहाँ पर 10 माइनस हुए, फिर 10 माइनस हुए, फिर आगे 10 माइनस, पर हमें यहाँ की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर बच्चों 10 से 15 हुए, 5 प्लस हुए, 5 प्लस कर दो, बस वैल्यू क्या आ गई? 20। तो हमारा 20 ही आंसर है। ठीक है, क्या आंसर? हमारा 20 आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, देखते ही क्वेश्चन की वैल्यू पता चल रही है कि ये एक सीरीज नॉन वर्बल रीजनिंग है। नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज है बच्चों, और सीरीज में एक जैसे ही वो एलिमेंट्स दिए गए हैं, पर एलिमेंट्स की मूव्स जो है वो स्थान अपना बदलते हुए चल रहे हैं, प्लेस वैल्यू जो बदल रही है, और इनकी शेप भी कुछ चेंजिंग में आ रही है बच्चों। पहले वाली अगर शेप देखी जाए एलिमेंट्स की, तो सारे के सारे एलिमेंट्स में पहली शेप सिमिलर है बच्चों। देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी। सबसे पहले तो सेम होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं आएगा। उसके बाद हमने देखा ये स्टार्टिंग में था, मिड में आया, फिर लास्ट में, फिर स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब यहाँ पर मिड में आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों? मिड में आना चाहिए, मिड में आना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी। उसके बाद हमने देखा मिड में दोनों है, फिर हमने देखा ये पहले बॉटम पे है, फिर टॉप पे चला गया, फिर बॉटम पे, फिर टॉप पे। अब क्या आना चाहिए? बॉटम पे आना चाहिए। तो इस करेक्ट आंसर फर्स्ट है बच्चों। सीरीज है, ये सीरीज में क्या है कि ये सीरीज एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, और रिलेटेड होती हैं तो इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो मूव करते हुए चलते हैं। बस उस मूव के अकॉर्डिंग हमें अगला क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही देखा यहाँ पर रेशियो लगे हुए हैं, तो ये एक एनालॉजिक चैप्टर है बच्चों। क्या है ये? एनालॉजिक चैप्टर है। इसमें दो एनालॉजिक्स हमें बनाई गई हैं कि इन दोनों में सेम सिमिलरिटी है, आपको यहाँ पर रिलेट करना है। मैंने कहा था बच्चों कि कभी कभी वनडे पेपर में आपको अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले ये अल्फाबेट नजर ही नहीं आने चाहिए, रैंक नजर आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नजर आते हैं तो क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाता है, नहीं तो बच्चों इनके ऊपर आपकी वैल्यू रखनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपको ये रैंक पता है तो दिख रहे हैं, तो आपको इसको कोई पैटर्न बनाना पड़ेगा, कोई सीक्वेंस बनानी पड़ेगी, और दोनों में सेम सिमिलरिटी है बच्चों। जैसे ही मैंने देखा बच्चों कि यहाँ पर ये दोनों सिमिलर है, देखो Q और Q, और Q और Q के साथ में O और O की पोजीशन हमारे पास यहाँ पर है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों 15 में 2 प्लस किया 17, 15 में 2 प्लस किया 17, फिर 18 में प्लस 2 किया तो 22, और 20 में प्लस किया तो 22 आ गया। तो यहाँ पर 20 और 22 वैल्यू क्या बन रही है? बीच वाली मिडिल वाली वैल्यू में 2 प्लस कर रहा है, और आउटर और फर्स्ट एंड लास्ट में भी 2 क्या कर रहा है? एडिश में भी देख लेते हैं सिमिलर है क्या। फिर बच्चों हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर हमारे पास ई में 2 प्लस कर दिए, और वी में यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ई में 2 प्लस कर दिए। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि टी में 2 प्लस नहीं है बच्चों, यू में है। फिर यहाँ पर हमारे पास आगे की वैल्यू से देखना था, हमें आगे की वैल्यू से देखना है, तो सिमिलर है बच्चों। टी में 2 प्लस कर दिए, ई में 2 प्लस कर दिए, एस में 2 प्लस किया, एम में 2 प्लस, यहाँ पर भी तो ऐसा ही है, ओ में 2 प्लस, ओ में 2 प्लस, आर में 2 प्लस, और टी में। तो यहाँ पर हम करेंगे कि ई में 2 प्लस करेंगे, जी पहले स्टार्टिंग में जी आएगा, लास्ट वाला ऑप्शन हट गया बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास सी, ए में हमने 2 प्लस किया, सी, जी और सी की कंडीशन बननी चाहिए बच्चों। जी और सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाली वैल्यू छोड़ दो। फिर हमारे पास एल, एल में एन आएगा, एन आएगा, तो बच्चों ये वाली सिचुएशन है, उसके अलावा वैल्यू नहीं बनेगी। करेक्ट आंसर फर्स्ट है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज है बच्चों, ये भी फर्स्ट सीरीज ही है, अल्फाबेट सीरीज दे रखी है।
मैंने कहा आपको ये रैंक दिखाई दे रहे हैं, 2 से 4 हो गया, मतलब 3 बढ़ा, 4 से हमारे पास 3 बढ़ाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 7 पे क्या आएगा जी, स्टार्टिंग जी आएगा, क्योंकि 7 में फिर मैं 3 ऐड करूंगा तो 10 हो जाएगा बिल्कुल, और 10 में 3 ऐड करूंगा तो 13 बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग जी आएगा, और जी इसमें है, ये नहीं है और ये नहीं है। अब नेक्स्ट की बात करें बच्चों, जे के बाद फिर 3 बढ़े, एम आया, एम के बाद फिर 3 बढ़ाएंगे तो पी आना चाहिए बच्चों। पी किसमें है, हमारे पास कंडीशन बना रहा है यहां पर, ये वाली कंडीशन इज करेक्ट आंसर है, उसमें आ रहा है बच्चों। अभी कह रहा हूं अल्फाबेटों की कंडीशन अगर देखोगे तो रैंक याद होने आने चाहिए। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, ये ब्लड रिलेशन है बच्चों, स्टेटमेंट दे रखी है, कहता है स्टेटमेंट में रिलेशन पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, ये पूछा गया है बच्चों। बिल्कुल स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो फटाफट आप क्या करोगे, इस स्टेटमेंट को एक फैमिली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्लस प्लस में क्या कह रहा है, ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है, तो यहां पर बताया गया बच्चों ए जो है वो बेटा है किसका, बी का। फिर यहाँ पर डिवाइड है बच्चों, डिवाइड में क्या गया, वाइफ है, बी वाइफ है किसकी, सी की, बी वाइफ है तो माइनस है, और सी क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या कहा गया, ब्रदर है, तो यहाँ पर ए ब्रदर है बी का, तो यहाँ कहेंगे सी जो है भाई है किसका, डी का। डी की वैल्यू नहीं पता ये प्लस है या माइनस है, मतलब मेल है या फीमेल है। फिर हम आगे चले, माइनस माइनस में क्या कह रहा है, सिस्टर है, तो फिर डी का है, सिस्टर है किसकी, ई की, और प्लस में क्या गया है बच्चों कि सन है, तो यहाँ पर ई बेटा है किसका, एफ का। ये वाली कई कंडीशन बनी हुई है, और यहाँ पर हमें एफ की वैल्यू तो नहीं पता, पर इतना पता है कि एफ इन सब का जो है फादर या मदर है, ठीक है। यहाँ पर पहले चलते हैं, ए एफ का जो है वो ग्रैंडसन है भाई, ए एफ का ग्रैंडसन बिल्कुल सही है, ए सी का बेटा है, ए जो है वो सी का बेटा है, ये भी करेक्ट है। ई है बी का भाई है, ई बी का भाई है, ई बी का भाई है, ये गलत है। ये क्या है बच्चों, गलत है, क्यों, क्योंकि ई बी का भाई नहीं है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम कहेंगे कि ये इसका ब्रदर इन लॉ है बच्चों, क्या है, ब्रदर इन लॉ, ये नहीं आएगा, करेक्ट नहीं है, ये गलत है बच्चों, और यही पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट है, नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखा जाए तो कहता है सर्टन कोड लैंग्वेज इज FINGER, फिंगर इज रिटन बाई HHPIDT। कहता है कि सर्टन कोड है, यहाँ पर कोड मतलब कोडिंग डिकोडिंग है, आपको देखना है कि इसने इस वर्ड को कैसे रिप्लेस कर दिया। तो फटाफट ये अब क्या है, ये डिजिट है, और मुझे ये डिजिट अल्फाबेट है, और किस में दिखाई दे रहे हैं मुझे, डिजिट में। तो यहाँ पर बच्चों 6 है और यहाँ पर 8 हो रहा है, तो क्या बढ़ रहे हैं, 2 प्लस हो रहे हैं, 9 है और यहाँ पर 8 हो रहे हैं, तो 1 माइनस हो रहे हैं। पहले 2 प्लस हुए बच्चों, ठीक है, पहले 2 प्लस हुए, फिर 1 क्या हुए, माइनस, फिर 2 प्लस हुए बच्चों, और फिर क्या हुए, 1 है, आगे क्या हो गए, 1 है माइनस। बस इसी कंडीशन से यहाँ पर चेक कर लेंगे बच्चों, 2 प्लस हुए 1 माइनस हुए, तो 2 प्लस करेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आएगा, आई आएगा, तो ये नहीं आंसर, ये आंसर नहीं है। फिर 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो इस करेक्ट आंसर थर्ड है बच्चों। 2 ही अल्फाबेटों से वैल्यू पता चल गई कि इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, कहता है कि आपस में इंटरचेंज कर दिए जाएं। क्या कह रहा है, इंटरचेंज कर दिए जाएं तो कौन सी वैल्यू करेक्ट करेगी। सबसे पहले मैंने कहा डिवाइड को देखा करो, डिवाइड को देखेंगे तो ये इससे डिजेबल है, ठीक है, ये इससे डिजेबल है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर इसको मैंने इससे डिजेबल कर दिया, तो फिर वहाँ पर वैल्यू 87 नहीं आएगी, क्योंकि फिर छोटी वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर इसको डिजेबल करके देखें, तो माइनस को चेंज करके देखें, माइनस को चेंज करके देखें, तो यहाँ पर हमारे पास है डिवाइड रख दे, और यहाँ पर क्या रख दे बच्चों, माइनस कर दें। पहले इसको देख देगा, अगर मैंने मल्टीप्लाई माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज किया तो बहुत बड़ी वैल्यू पहुँच जाएंगी। मैंने आपको यहाँ पर इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 3 3 9 और 1 बजा 3 चौक 12, ठीक है बच्चों, ये आया। अब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 68 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, 68, और 68 में से ये 17 माइनस कर दे तो मेरे पास आ गया भाई 57, और 51 और 51 को इसमें ऐड कर दो तो बन जाएगा 187। इज करेक्ट आंसर 4 है बच्चों। पहले डिवाइड वाला को पकड़ा करो, क्या पकड़ा करो, पहले वाले डिवाइड वाले को पहले इन्वॉल्व किया करो। डिवाइड में ये भी देखा करो कि वो डिवाइड होके जा रहा है, उधर नहीं हो गया, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दिया करो। मैंने यहाँ पर डिवाइड को इसलिए पकड़ा क्योंकि यहाँ पर मैं अगर डिवाइड को लूंगा तो वैल्यू 187 नहीं आ सकती, क्योंकि मल्टीप्लाई फिर यहाँ रह जाएगा और इतनी मल्टीप्लाई से काम चलेगा नहीं। तो इसीलिए मैंने पहले इस वाले को चेंज किया ताकि ये डिवाइड में होकर वो एज टीज रह जाए बच्चों, क्योंकि पीछे वैल्यू बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट दे रखी है, 7 पीपल A H D F E A T और G आर सीटिंग इन
स्ट्रेट रो, एक लाइन में बैठे हैं बच्चों। तो कितने हैं हमारे पास? 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हैं। ई जो है, ई के लेफ्ट केवल 3 बच्चे हैं, ई के लेफ्ट 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पर ई यहाँ पर आएगा बच्चों, ये क्लियर है। 3 व्यक्ति जी और एच ई के निकट पड़ोसी है। जी और एच किसके पड़ोसी है बच्चों? जी और एच ई के निकट पड़ोसी है। जी और एच, या तो जी एच यहाँ पर है या यहाँ पर है। यहाँ पर जी और एच यहाँ पर है या यहाँ पर है, दो प्रकार की बातें होगी बच्चों। जी और एच ई के निकट पड़ोसी हैं। ए पंक्ति के राइट छोर पर बैठा है, ए पंक्ति के राइट छोर पर बैठा है, इसका मतलब ए यहाँ बैठा है और यहाँ पर भी यहाँ बैठेगा बच्चों। फेस तो सभी का ऊपर की तरफ है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये 2 पार्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि जी और एच की कोई कंडीशन जो है वो स्टेटमेंट फिक्स नहीं है बच्चों, इसलिए हमने 2 बातें बना के चले। आगे चलते हैं। डी ए के निकट पड़ोसी है, डी जो है ए का निकट पड़ोसी, डी यहाँ पर आएगा बच्चों, डी यहाँ पर आएगा। एफ ई के लेफ्ट सेकंड स्थान पे बैठा है, एफ जो है ई के लेफ्ट सेकंड स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर एफ आएगा बच्चों, यहाँ पर एफ आएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर डी रहेगा। ये तो कंडीशन सेम चलती हुई जा रही है, बस एच और जी की कंडीशन वाले। तो कहता है रो के लेफ्ट हैंड साइड कौन बैठा है? लेफ्ट हैंड साइड तो खाली पड़ा है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों? खाली पड़ा। पर आपको ये पता है 6 कैंडिडेट आपके फिक्स हो चुके हैं, या तो ऐसे बैठेंगे या ऐसे बैठेंगे, ये तो फिक्स है। उसके बाद क्या बचा बच्चों आपके पास? टी बचा, तो टी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बैठेगा। ठीक है, वैसे क्लियर नहीं है कि जी यहाँ पर आएगा या एच आएगा, पर कंफर्म है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे एच टी ही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। 6 फ्रेंड्स हैं जो सीटिंग में बैठे हैं, सर्कल पे बैठे हैं, तो हमने 6 फ्रेंड हैं तो ऐसे लगा दिया बच्चों। फिर कहता है ए और एस के निकट पड़ोसी हैं, ए और एस के निकट पड़ोसी हैं। अब ये भी नहीं पता पड़ोसी कौन, इधर वाला या इधर वाला, तो हमने यहाँ पर रखा बच्चों क्या है, ए और एस के पड़ोसी है। ए और एस के 2 बातें लेके चलेंगे बच्चों। ए और एस यहाँ पर भी हो सकते हैं और ए और एस यहाँ पर भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन फॉलो करके चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एफ के विपरीत में कौन बैठा है? के बैठा है बच्चों। एफ के विपरीत में के बैठा, तो एफ यहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा, वो अंदर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, दोनों फॉलो कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। एस एफ का पड़ोसी नहीं है, एस एफ का पड़ोसी नहीं है, क्योंकि वहां पर भी स्पेस आ रहा है, उधर भी स्पेस आ रहा है, दोनों तरफ से नहीं आ पा रहा। ठीक है, एम ए और एफ का निकट पड़ोसी है। एम जो है ए और एफ का निकट पड़ोसी है। एम ए और एफ का, तो एम यहाँ पर भी आ सकता है, एम यहाँ पर भी आ सकता है और एम यहाँ पर भी आ सकता है, दोनों कंडीशन में एम आ सकता है। तो इसका मतलब ये तो दोनों तरीके से सेट हो गया हमारे पास। अंदर वाली भी कंडीशन बन सकती है और बाहर वाली भी बन सकती है, कोई बात नहीं बच्चों। अब बात करते हैं, क्या पूछा है? एम और एस आपस में स्थान बदल लेते हैं। एम की जगह पर यहाँ पर एस आ सकता है, एम आ सकता है, यहाँ पर एस आ सकता है, अंदर वाले भी चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर एम आ सकता है और यहाँ पर क्या आ सकता है बच्चों? एस आ सकता है। दोनों ही पैटर्न में मैंने चेंज कर लिया। आगे चलते हैं। ए और एफ का निकट पड़ोसी कौन है? ए और एफ का निकट पड़ोसी, ए और एफ का निकट पड़ोसी यहाँ पर एस आ रहा है, ए और एफ का निकट पड़ोसी यहाँ पर भी क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो कंडीशन, दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है? एस आ रहा है बच्चों, तो इसी एस इज करेक्ट आंसर। आप अंदर वाली को मान के चलो चाहे बाहर वाली को, क्यों? क्योंकि ए और एस की जो है वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं बताई कि ए जो है के राइट हैंड साइड बैठा है या लेफ्ट हैंड साइड बैठा है। नेक्स्ट बच्चों। In a certain code language, find solution is code is for a 18. Be attentive is code is 29. कोड दिए गए हैं, तो फिर यहाँ पर कहता है चेक द क्वेश्चन का कोड बताना है, चेक द क्वेश्चन का कोड बताना है बच्चों। अब चेक द क्वेश्चन, तो ऊपर वाले में से हमें ये कहीं पर भी ये क्वेश्चन यहाँ पर मैच नहीं हुआ। ठीक है, न तो चेक की कोई कोडिंग आई है, न द की और न क्वेश्चन की, ये तीनों ही वर्ड एक्स्ट्रा हैं, तीनों ही वर्ड एक्स्ट्रा है। तो फिर ये क्वेश्चन को मुझे देख के चलना पड़ेगा बच्चों, क्या किया है। वैसे तो ये क्वेश्चन में ये वाले वर्ड यहाँ पर कॉमन होते हैं, एक नहीं मान लेते, एक नहीं तो तीनों के तीनों ही कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ और कोडिंग की गई है और यहाँ पर कहा गया किसी कोड में लगाया गया है इनको, तो कोड में लगाया गया है तो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सारे डिजिट अलग हैं बच्चों, यहाँ पर भी सारे अलग हैं और यहाँ पर भी अलग है, मतलब हर क्वेश्चन में डिजिट अलग है, तो ये कॉमन वाला क्वेश्चन तो नहीं है। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग जो हम पढ़ते हैं बच्चों, वो क्वेश्चन तो नहीं है। फिर हमने इसको गहराई से देखा, तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखा जाए 418 है, तो यहाँ पर फाइंड में कितने अल्फाबेट है बच्चों? 4 है, ए 1 है और सॉल्यूशन में कितने हैं? 8, तो इसीलिए इसने क्या लगा दिया इसको 418। जितने अल्फाबेट है उतना ही यहाँ पर डिजिट लगाया गया। देख लो यहाँ पर
यहाँ पर बी है तो बी में 2 है तो 2 है, और अटेंटिव में 9 है तो यहाँ पर 9 रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। चेक में कितने हैं, 1 2 3 4 और 1 5, 5 से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा तो ये वाला है, आगे 3 आ जाएगा और आगे कितना आ जाएगा बच्चों, 8 5 3 8 इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। यहाँ पर एक सेट दिया गया है और आपको एक चयनित सेट का यूज करना है। यहाँ पर कौन सा सेट इन सेट के सिमिलर है बच्चों, आपको बताना है कि ऊपर दिए गए सेट में से नीचे वाला सेट कौन सा उसके साथ सिमिलर है। अब बच्चों इनके लिए मैंने कहा या तो डिफरेंस करो या आप ये सोचा करो इन छोटे डिजिटों से ये बड़ा डिजिट बनेगा कैसे न कैसे, आपस में मल्टीप्लाई स्क्वायर कुछ भी करो। तो एक बार सोच लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है भाई 180 180, तो ये बहुत ज़्यादा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो बहुत आ जाएगी, नहीं ये तो वैल्यू नहीं है। जब तक मैं इनको नहीं समझूंगा नीचे वाला नहीं बना सकता। नेक्स्ट मैंने इनको ऐड करके देखा तो 27 कितना आया बच्चों, 27, तो 27 8 जा होते हैं मेरे विचार में, 2 1 6, 8 से मल्टीप्लाई किया 56 5 14 और 5 है 21, 14 56 8 दूनी 16 और 5 21, बिल्कुल सही है बच्चों। क्या हुआ है कि इन दोनों को ऐड करके 8 से मल्टीप्लाई किया। एक बार यहाँ और चेक कर लेते हैं, तो ये 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 40, बिल्कुल सही है। तो क्या किया इसने, दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई क्या कर दिया बच्चों, 8 कर रहा है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 8, आपने इसको ऐड किया तो आ गया मेरे पास 38, और 8 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, 24 और 36, फिर पहला ही आंसर सही है बच्चों, पहला ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्या कर रखा है इसने, आगे पीछे वाले दोनों डिजिटों का सम कर 8 से मल्टीप्लाई है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये वर्ड है 5 और इनको एक डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। क्या लगाना है, डिक्शनरी ऑर्डर में, इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है बच्चों। तो बात मैंने इसको आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप पहले वाले सिमिलर अल्फाबेट और डिजिटों को आप निकाल दिया करो, इनका हमारे से कोई लेना। जिसको डिक्शनरी नहीं भी देखनी आती वो भी क्वेश्चन बना लेगा। सबसे पहले क्या करोगे, जो सिमिलर अल्फाबेट है उनको हटा दो, ठीक है, SE सब में, उसके बाद चलेंगे बच्चों N M M N P R। तो सिर्फ मुझे ये पता N P और R से पहले M आएगा, ये दोनों डिजिट पहले, फिर इन दोनों के पहले सेम है तो इनको हटा दिया, ये पहला है और ये दूसरा है, ये क्लियर है। फर्स्ट और सेकंड स्टार्टिंग में यही आंसर है, फर्स्ट एंड सेकंड कंटिन्यूटी है और इसका एक ही ऑप्शन बन रहा है, यही आंसर है बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर चेक करना चाहो पेपर में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही आंसर है, करेक्ट है। उसके बाद एक बना के दिखा देता हूं NN, तो ये थर्ड आएगा ही आएगा, और ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ये तो कंटिन्यूटी लगे हुए थे, कोई देखने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट सीरीज है बच्चों, क्या है, सीरीज है। आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, जैसे ही एक डिजिट बहुत बड़ा बन जाता है तो ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है बच्चों। इसका क्वेश्चन है मल्टीप्लाई, सीधे सीधे मल्टीप्लाई चेक कर लो। सीधी मल्टीप्लाई नहीं है तो कुछ प्लस माइनस करके सोचोगे। यहाँ पर पहले तो मैंने इसको सेम मल्टीप्लाई पे सोचा, 3 7 जा 21, क्या 21 7 जा 147 होते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 9 आएगा लास्ट में, 9 यही है। और अब इसका 7 गुना करके देख लो, हमारे पास यही आएगा 7202 इज करेक्ट आंसर है 0 बच्चों, 1029 1029। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई महाराष्ट्र, ये इसने एनालॉजी दी है कि बम्बई और महाराष्ट्र में कोई सादृश्यता है। सीधी सीधी बात है बच्चों, अगर जीके पता है तो आप इसको बना सकते हो। बम्बई जो है महाराष्ट्र की क्या है, राजधानी है। तो यहाँ क्या लिखा, भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है, हमारे स्टेट में किसकी है बच्चों, MP मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज है बच्चों 213 213 216 225, कंटिन्यूटी संख्याएं बढ़ रही हैं तो गैप करो बच्चों। यहाँ पर गैप कितने का आया, 3 का। यहाँ पर गैप कितने का आया बच्चों, पहले 3 बढ़े, फिर कितने बढ़े हमारे यहाँ पर 4 और 5, 9 बढ़े भाई। यहाँ पर कितने बढ़े, यहाँ पर हमारे पास बढ़े हैं बच्चों 15, 15 बढ़े। तो पहले 3 फिर 9 फिर 5, क्या चल रहा है, 3 की टेबल है पर ओड नंबर की है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, फिर 5 से मल्टीप्लाई 15। तो यहाँ मुझे पता चला कि 7 से 21 का गैप तो नहीं है, तो 240 में 21 ऐड है, 221 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर 9 27 का गैप कर दो, 7 और 1 8, 8 और 2 2 8 8, ये आंसर ही करेक्ट है।
ठीक है, 288 इज करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर यहाँ पर सीरीज बनाई गई है बच्चों, यहाँ पर कहता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, निम्न कौन सा पद दी गई श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर। तो बच्चों मैंने आपसे कह रखा है ये वाला ऐसी रीजनिंग बनाओ कि आपको इसको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा L 12 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे आता है, तो सीधे सीधे 2 बढ़ रहे हैं। तो 16 में 2 बढ़ाया 18, 18 पे हमारा हिसाब से 8 आएगा और R में 2 बढ़ाऊंगा तो 20 हो जाएगा। बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। अगर वो 20 नहीं आता तो छोड़ देते। तो R किस में है बच्चों, R किस में है, दूसरा और तीसरा तो गया। ठीक है, दूसरा और तीसरा तो गया। अब आगे चलते हैं, P 16, 16 में 2 कम किए, 14, 14 में 2 कम किए, 12, 12 में 2, J आएगा बच्चों, R के बाद J आएगा, J आएगा फर्स्ट है, लास्ट का आंसर छोड़ो। जब ऑप्शन साथ होते हैं तो बहुत कुछ हेल्प मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कि ये 4 ऑप्शंस हैं और इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन वहां पर हमें ढूंढना है, सेम होना चाहिए, बट रोटेशन इज नॉट अलाउड। आपको इसको घुमाने की अनुमति नहीं है कि कहो कि घूमने के बाद मिला हुआ, आपको एज इट इज दिखाई देना चाहिए। अगर बच्चों ये वाली बात करें तो ये एरो काफी इधर होना चाहिए और ये एरो किसी भी कंडीशन में नहीं बना हुआ, बात नीचे की तरफ है, ये हो सकता है। ये वाला भी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये अपोजिट साइड में जा रहा है, इधर की तो कोई एरो ही नहीं बन। सर्कल तो बच्चों है लेकिन आधे से ज्यादा ही है, कंप्लीट सर्कल यहां पर भी नहीं मिला मुझे। फिर मेरे पास एक ही बच गया ये वाला, और यही वाला इसमें करेक्ट है। आपको ना दिखाई दे तो मैं बना देता हूं। अगर आपको ना दिखाई दिया हो तो मैं इसको बना के दिखा देता हूं। चेक करो, सेम है, बिल्कुल करेक्ट सेम है। जब ये 3 ऑप्शंस आपने काट दिए, ये है नहीं दिख रहे हैं, तो फिर आपको ऑप्शन चौथे की देखने की जरूरत नहीं है, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, वो क्लियर आंसर ही होगा। अगर आप ये गलत काट के चले हो तो फिर आपका क्वेश्चन तो वैसे भी गलत हो जाना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ स्टार, स्टार के स्थान पे कौन सा ऑप्शन पुट किया जाए कि इक्वल टू 18 आ जाए। सब में इक्वल है ना, लास्ट में तो इक्वल टू 18 आ जाए। अब बच्चों इतने बड़े डिजिट में से 18 अगर निकाल के लेके आना है तो मेरा यहां पर एक बात चीज मानना है कि ऐसे क्वेश्चन जो सिंबल्स रिलेशन वाले आते हैं, सबसे पहले डिवाइड का यूज किया करो। इसका यूज किया करो, डिवाइड। अगर मैं यहां पर डिवाइड पुट कर भी दूंगा तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा इससे? नहीं, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। चाहे आप इसको पुट करो, सोल्व करो, नहीं आएगा। फिर आप सेकंड पे आए, थर्ड प्लेस पे मुझे डिवाइड पुट करना है बच्चों। थर्ड प्लेस पे मुझे डिवाइड पुट, यहां पर मुझे डिवाइड पुट कर दिया जाए, 32 नीचे आएगा, क्या 15/32 डिविजिबल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये वाला ऑप्शन भी गया बच्चों, ये वाला ऑप्शन भी गया। नेक्स्ट आ जाते हैं डिवाइड, फिर 13, ये वाला ऑप्शन भी गया। करेक्ट आंसर 4 है, चाहे किसी भी कोशिश यही आएगा। मुझे मैंने सोल्व भी नहीं किया फिर भी यही आंसर है। सोल्व करके देखते हैं बच्चों, आपके वन में अगर शंका है, माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, इक्वल, इस क्वेश्चनों का ये एक जियोलॉजिकली फंडा है। आप सबसे पहले डिवाइड को उठाओ। डिवाइड को जैसे यहां पर रखा, देखो ये डिवाइड यहां पर आते या डिवाइड हो गया ना, ये डिवाइड हो गया तो आंसर आना ही आना है। ये 75 हो जाएगा, 75 में से ये लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा बच्चों? 14 बचा। और 14 में अगर मैं यहां पर ऐड कर दूं 4 तो आ जाएगा 18। करेक्ट आंसर 4 है। ये बात तो हमें देखते भी पता चल गई थी, सोल्व करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन में कुछ ट्रिकें हैं जो याद रखनी पड़ती हैं। ऐसे क्वेश्चनों में पूरा सोल्व करोगे लंबा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। डाइस है, क्या है कि डाइस है, कहता है जहां पर 4 शो हो रहा है उसके अपोजिट साइड क्या है? 4 तो सब में है बच्चों, देखो 4 की पोजीशन वैल्यू सब में है। देखो अगर 4 इस डाइस में है, कितनी डाइस? एक डाइस है, और एक डाइस में सब, एक डाइस के 4 फेस है, सॉरी 3 फेस है, और तीनों में 4 है, तो फिर एक डिजिट यहां पर मिसिंग है। एक डिजिट यहां पर क्या है? मिसिंग है। और कौन सा डिजिट मिसिंग है बच्चों? 3 मिसिंग है। क्यों? क्योंकि 4 के एडजेसेंट साइड पे जो नंबर आया है उसके साथ वो उसके अपोजिट कभी नहीं होगा इस डाइस में। तो
तो बस ये ही एक सोलोजिक्स का फंडा है। तो जब 4 के साथ हमारे पास 2 और 5, 1 और 6 और 1 और 2 अगर है तो दूसरे वाला डिजिट बचा क्या, फिर 3 जी अपोजिट साइड्स, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन है कि ये 4 आकृतियां हैं, यहां पर आपको कौन सी आकृति मैच हो रही है, रोटेशन नॉट अलाउड, कि आप इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। चलते हैं बच्चों, ये तो बहुत से सर्कल दिखाई दे रहे हैं पर यहां पर सेमी सर्कल है, ठीक है। आपने पहले वाला उठाया, नीचे की तरफ कोई सर्कल है नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दिया मुझे। यहां पर एक सर्कल दिख रहा है, यहां पर एक सर्कल दिख रहा है, बाकी सारे सर्कल ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ये 2 सर्कल दिखाई दे रहे। तो इनमें से आपका कौन सा मैच हो जाएगा बच्चों, कौन सा मैच हो जाएगा, यहां पर हमें देखने की जरूरत पड़ी। ये वाला मैच हो गया, ये वाला क्या हो गया, मैच हो गया, बस ये पूरा सर्कल बन सकता है। तो इस करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, 3। करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, 3। ये वाली सिमिलर आकृति मुझे दिखाई नहीं दी, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही इनको दोनों को छोड़कर। फिर उसके बाद ये वाली भी आकृति, ये और ये थोड़ी सी सेम है, तो बच्चों ये वाली आकृति तो मैच नहीं होगी, ये वाली आकृति मैच होगी, सॉरी ये वाली आकृति सिमिलर लग रही है उसके, है ना, ये बिल्कुल सेम है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको हटा दो बच्चों, यही करेक्ट आंसर है, 2 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों थोड़ी सी सिमिलर है, थोड़ी सी क्या है, सिमिलर है। वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ घुमा हुआ, उसकी रोटेशन वैल्यू क्लॉकवाइज वैल्यू देखी जाए तो ज़्यादा है, ये कम है और वो सिमिलर वही है। ये थे बच्चों आज के हमारे 20 क्वेश्चन, जिसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार इनको सोल्व किया, ठीक है, और क्या तरीके थे। तो अच्छे क्वेश्चन थे, अगर आप इसको पढ़ोगे देखोगे तो आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी अपने इन कोई भी वनडे पेपर के क्वेश्चनों में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अलग क्वेश्चनों के साथ, ठीक है, थैंक यू।